बुध मंगलमय साधु समाजे हर प्रेमी सज्जनों माताओं एवं हम लोग इस कलिकाल के आदि संत भगवान बुद्ध जन्मभूमि क्षेत्र में सत्संग कर रहे। जब तक सत्संग होता रहे बिल्कुल शांत भाव से बैठी रहना चाहिए, हलचल नहीं करना चाहिए, गपशप नहीं करना चाहिए। यह संत मत का सत्संग है। संत मत के सत्संग में अगर किन्हीं के बोलने से दिल खुश हो जाए तो गुरु महाराज की जय बोलना चाहिए, न कि ताली बजाना चाहिए। राजनीति लोगों का राजनेता का मंच होता है, नेता लोग इधर की बात उधर की बात जितना खूब हाँकते हैं तो वहां ताली बजती है। यह संत का ज्ञान है, अध्यात्म सुनाया जाता है। खुश हो जाए बोल के हो जाए, मन ही मन जयकार का गुरु का जयकार करना चाहिए, ताली नहीं बजाना चाहिए। भगवान बुद्ध को जब विरक्ति हुई बहुत जगह भ्रमण करते करते गया पहुंच गए। अभी बुद्ध गया के नाम से प्रसिद्ध है। एकांत स्थान में बैठ के साधना करती थी। उसी आसपास में एक गांव था, वहां सुजाता नाम की एक महिला थी। महिला तो नहीं कहना सही, लड़की थी। मनी मन प्रार्थना की थी बट देवता से, हे बट देवता अगर हमको पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो मैं आपको क्षीर अर्पण करूं। भगवान बुद्ध इस जगह पर बैठ के ध्यानवास करते थे। संजोग से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अपने दाय से कहा, पूर्णा से कहा जाकर स्थान साफ करो, मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए, मेरी मनोकामना सिद्ध हो गई है। वह जाती है, देखती क्या है, वहां एक पुरुष बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध साधना करते करते बहुत दुबले हो गए थे। पेट पीठ में सट गया था, आंख धस गई थी, गाल चुटक गया था, भयावह चेहरा हो गया था। उस चेहरा को देख करके वह डर गई, लौट के गई। तब मलकान आप जिस देवता की प्रार्थना की है प्रतीक्षा में है, जल्दी चलिए। खीर लेके आती है, देती है। भगवान बुद्ध खीर को खाए और खीर देके वह चली गई। खीर खाए, वहीं पर बैठ के साधना करने लग गए। फिर दूसरे दिन सुजाता आती है खीर लेकर के। भगवान बुद्ध खीर खाए, थाली लोटा जो सोने का था बगल में तालाब उसमें दे दिए, उल्लासमन के। इसके बाद बैठे ध्यानाभ्यास करने की, आसन लगा करके बैठ के ध्यानाभ्यास करने की। ध्यानाभ्यास करते करते न समाधि लग गई।
अपने आप का ज्ञान हो गया। जब इनकी समाधि टूटी तो अनायास इनके मुंह से गुदान निकला। अनेक जाति संसारं संघा विसंग अनिविसंग घकार गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गाकार तिठोस पुन के हंग नौकासी सब बातें फासपा खग विसखंड खतंग। मैंने इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अनेक जन्मों को मैं भोगते हुए, दुखों को भोगते हुए आ रहा हूं। हे गिरिकार, अब मैं तुमको देख लिया। अपना घर नहीं बना सकेगा, फिर सब बेड़ियां टूट गई, ग्रीष्कर बिखर गया और कृष्णा का क्षय हो गया। यह उदाहरण इनके मुंह से निकला। उनके मन में जो मैं ज्ञान प्राप्त किया हूं, वह ज्ञान अब लोगों में देना चाहिए। ज्ञान देने लग गए। उसी ज्ञान देने के सिलसिले में भगवान बुद्ध ने कहा था किच्छो मनुष्य पटिलाव किच्छ मच्चान जीवितं किच्छं सधम सभनम किच्छो बुद्धान उपादो। मनुष्य जन्म पाना कठिन है, इसका जीवित रहना कठिन है, धर्म का श्रवण करना कठिन है, बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। तो मनुष्य जन्म पाना कठिन है, ऐसा कहा भगवान बुद्ध ने। और इसका जीवित रहना कठिन है, पाना कठिन है और जीवित रहना इसका कठिन है। यह संसार जीवमय है, शून्य में जीव भरा हुआ है। जिसे हम लोग रात्रि काल में टॉर्च जलाते हैं, अंधेरी रात है तो टॉर्च के फोक्स में देखते हैं बहुत सा धूल कण, इस आंख से देखते हैं। लेकिन जीव इससे भी बेसी अति सूक्ष्म है। सृष्टि के कण कण में हर जगह जीव एक समान परिव्याप्त है, जीव से कहीं खाली नहीं है। बहुत से ऐसे जीव हैं जिसको शरीर में नहीं मिलता है। ईश्वर की असीम दया होती है तब जीव को मनुष्य प्राप्त होता है। वह भी कैसे होता है? अभी आप लोगों ने सुना होगा भगवान राम के उपदेश में, कहूं करुणा नरदे हित से नहीं दया तब जीव को मनुष्य मिलता है। तो देखिए मनुष्य शरीर ईश्वर की दया से मिलता है। इसका जीवित रहना कठिन है, क्षणभंगुर है, शरीर क्षणभंगुर है, कभी न जाएगा नहीं जानते हैं। तब करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए जितनी अवधि निकल गई उतनी निकल ही गई। अब जो बाकी बचा, अब जो आयु शेष है, जो बचा हुआ है, उसमें अपना काम कर लेना चाहिए। जो आयु निकल गई तो निकल ही गई, अवधि पूरी होकर शरीर से जीवात्मा निकल जाएगा। अब जो आयु शेष है, जो बचा हुआ है, उसमें अपना काम कर लेना चाहिए। मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। अपना काम क्या है? अपना काम यह है अपने से अपना मुलाकात कर ले। जो अपने से अपना मुलाकात कर लेते हैं, परमात्मा साक्षात्कार कर लेते हैं। इसी काम के लिए परमात्मा की ओर से हम जीव को शरीर मिला हुआ है। प्रत्येक संसार को तो उपदेश दिए, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूं गो गुरु नाम। इसमें तो निकल ही गया। अब जो बाकी बचा उसे अपना काम कर लीजिए, तुम्हारे जीवन की सार्थकता हो जाएगी। अपना पहचान कैसे होगा? हम तो जीव हैं, इतनी उम्र की हो गए, शरीर का पहचान कर रही है कि मेरा शरीर काला है, गोरा है, सांवला आदि आदि। अपने कैसे हैं नहीं पहचानते।
अपना पहचान कैसे होगा? जब यह जीव बिल्कुल अकेले अवस्था में आ जाएगा, बिल्कुल अकेला में, तब यह जीव अपने से अपना पहचान करेगा। आत्म आपको आप ही जान रहे, अपने से अपने जीवात्मा पहचान करता है। कैसे? यह जीव जो है, हम जीव हैं, 14 इंद्रियों के संग में है। पांच कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। 5 में 10, 4 सबके भीतर में है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 14 में से एक भी नहीं रही, तब जीव का अकेलापन हुआ। एक भी नहीं रही। जब हम लोग खा के सोते हैं, घर नींद में चले जाते हैं, जब जगते हैं तो परिवार के लोगों से बोलते हैं, साथ संग से बोलते हैं, आज खूब सोया। और भाई आप गहरी नींद में थे, कुछ होश था ही नहीं, जान कैसे गए खूब सोया? वहां एक इंद्री था, चित्त, याद रखिए, चित्त इंद्री था। जब वहां भी छाती में जाने पर जीव अकेलापन नहीं, जीव का अकेलापन नहीं हुआ, बिल्कुल अकेला हो जाए जीव। इसके लिए हम आपसे कहना है कि अगर अकेलेपन में आना है तो आंख से पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, ऊपर चलना होगा। ऊपर चलने के लिए कुछ करना होगा। तो क्या करना होगा? सबसे पहले हृदय की शुद्धि के लिए और आध्यात्मिक बल को प्राप्त करने के लिए एक नाम का जप करना होगा और एक रूप का ध्यान करना होगा। इसके बाद ये जो हम लोग 2 आंखें हैं और दोनों आंखों से दृष्टिधार निकल रही है, असामान्य रेखा निकल रही है, एक करना होगा। आंख बंद करके अंधकार में देखना होगा। अंधकार है, गर्भवत समय प्रकाश प्रकाश है, तो अंधकार में देखना होगा, एक टक से देखना होगा। कैसे देखना होगा? एक क्रिया सीखनी होगी। सीख करके समझ लगे करेंगे तो करते करते अगर गुरु की दया से दिशा सट जाएगी, इसका परिणाम यह हो जाएगा कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां आपकी छूट जाएगी, भीतर की 4 इंद्रियां रह जाएगी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसमें साथ में, इसके साथ रह करके अपना पहचान नहीं होगा। इस 4 से भी अलग हो जाना है। अब 4 से अलग होने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? तो आपसे ने कहा 4 से अलग होने के लिए, भीतर की 4 से अलग होने के लिए अब 4थी क्रिया करनी पड़ेगी। उसी को आपसे ने कहा नादम संधान, नाद की खोज, एक शब्द की खोज। किस शब्द की खोज? साधो शब्द साधना कीजिए, जय सत्य प्रकट भाई सही शब्द कहा लीजिए, एक शब्द की खोज कीजिए, जिसमें सारी सृष्टि बनी है। अगर गुरु की दया से भेद सीख लिए, करने लग गए, करते करते एक शब्द की प्राप्ति हो गई, तो जिस क्षण एक शब्द की प्राप्ति होती है उसी क्षण भीतर 4 इंद्रियां जीव का संग छोड़ दी। यह काम कहां पर होता है? बाहर में नहीं, अपने अंदर में होता है। किस स्थान पर होता है? इस चंद्र का किस स्थान पर जीव का संग छोड़ता है? तुलसी साहब की वाणी में है, सहस्र कमल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण आगे चले स्वीकृत बखाना हो। क्या बखान? विमल विमल बानी उठे अद्भुत आसमान आज। सहस्र कमल पार में मन बुद्धि हिराना हो। सहस्र कमल ज्योति करे झालमल, त्रिकुटी में सूरज उगाए हो। गुरुदेव की वाणी है, जब झलमल सा प्रकाश दिखाई पड़ता है साध जीवात्मा को, और साधक स्थान है।
आगे बढ़ने पर त्रिकुटी, वहां सूर्य का दर्शन होता है। बस आगे बढ़ने पर मन बुद्धि हिराज। हिराज से मतलब यह हो गया, हम लोग शरीर के भीतर में ये 4 इंद्रियां हैं, ये है व्यष्टि रूप में, जो शरीर के बद्ध रूप, शरीर के अंतर में है, वो है बद्ध व्यष्टि रूप में। जो भीतर भी है बाहर भी है, वह समष्टि रूप। एक नाथ की प्राप्ति में होता क्या है, ये भीतर की 4 इंद्रियां अपने अपने समष्टि रूप में विलीन हो जाती है, तब जीव अकेले अवस्था आ जाता है। तब जीव अपना पहचान साक्षात्कार करता है। यह काम कब कर सकते हैं? जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी यह काम हो सकता है। अस्वस्थ हो जाएंगे यह काम नहीं होगा। अति वृद्धावस्था आ जाएगी, नहीं होगा। जी का वचन है, यावत् स्वस्थमिदं शरीरम यावत् चरा दूरितो यावत् यावत् नायुष आत्मश्रेषि तावदे विदुषाकार प्रत्यो महान संदीप्ते भवने तु कोप खनन प्रतिमय की दृष्टा। यावत् स्वस्थमिदं शरीरम, जब तक शरीर स्वस्थ है, रोग नहीं पकड़ा है, इंद्रियों की शक्ति मौजूद है, वृद्धावस्था नहीं आई हुई है, हे विद्वान आप खर्च में लग जाओ, न तो घर में आग लगने पर खूब खोदने के समान हो। घर में आग लग गई है, ज्यादा जल रही है, आग, घर की आग को बुझाने के लिए कुआं खोदना शुरू करेंगे, संभव है? संभव नहीं। तो अति वृद्धावस्था आ जाने पर, रोग हो जाने पर यह काम नहीं। गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने कहा, क्या कहा? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ मन से ईश्वर उपासना होती है। तो शरीर स्वस्थ, इसके लिए खुली हवा में टहलना भी चाहिए। गुरुदेव टहलने के समय कभी बोलते थे, मौज में आके बोलते थे, जो गुण है खुली हवा में सो गुण नहीं दवाई। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए सवेरे शाम कुछ टहलना भी चाहिए, लेकिन भीतर में आप प्रवेश कर जाए, इसके लिए समय पर बैठ के ध्यान करना चाहिए। समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में, इसके बाद स्नान करने के बाद तुरंत, इसके बाद संध्या काल में जब सूरज हो जाए, संध्या का समय आ गया है, उसमें जरूर ध्यान करना चाहिए। अति वृद्ध हो गए थे, जब टहल के आते थे, कुल्लाचमन करते थे, करवाते थे, हो जाता कुल्लाचमन हम लोग करवा देते थे। इसके बाद बैठ के ध्यानाभ्यास करते थे संध्या काल में, अति वृद्धावस्था में भी बैठ के ध्यानाभ्यास करते थे। इसके बाद शांत स्थिति, विनती, इसके बाद एक संतवाणी गाती थी, स्वयं एक संतवाणी गाती थी। इसके बाद उनके बगल में जो सेवक लोग हैं, हम लोग हैं, तो एक संतवाणी गवाते थे, आरती होती थी, इसके बाद तो भोजन होता था। संतवाणी क्यों गवाते थे? इसलिए संतवाणी गाने से, सुनने से ध्यान करने में प्रेरणा मिलती है। तो संध्या काल में जरूर ध्यान करना चाहिए। इसके बाद संतुष्टि विनती करके संतवाणी को जरूर गाना चाहिए। जो जानते गाना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए संतवाणी को। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। यही आपकी समझ थोड़ा सा रखा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो सुन देना होता है।